अस्सलाम वालेकुम। मुझे हकीम हाजिक कहते हैं। आज हम अल्लाह ताला की कुदरत की एक बहुत बड़ी अनमोल चीज़ के मुतालिक आपको बताने वाले हैं, जिसको अलसी कहते हैं। इसको उर्दू, सिंधी और मकामी ज़बानों में अलसी के नाम से जाना जाता है और अरबी ज़बान में इसको बज़र अल-कतान कहते हैं और फ़ारसी में इसको तुख़म अल-कतान कहते हैं और अंग्रेज़ी में इसको लिनसीड कहते हैं। ये इसके मरूफ नाम हैं। मिजाज के लिहाज से ये पहले दर्जे में गर्म और खुश्क है। ये बहुत ही नायाब और अनमोल चीज़ है। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं, लेकिन एक बहुत ही अहम इसका फ़ायदा ये है कि लिनसीड ऑयल जो आता है, अलसी का तेल या रोगन अलसी, जो कि दर्दों के लिए इंतहाई मुफीद है, वो तो अक्सर लोग जानते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं। जिनको दर्द रहता है, इस तेल का वो मालिश करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से दर्द रफ़ा हो जाता है या दर्द में बहुत अच्छी तरह से अफाका आता है और वहाँ पर सोजन भी कम हो जाती है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे लिनसीड के बारे में, तुख़म अलसी के बारे में, अलसी के बीजों के बारे में। असल चीज़ ये है, ये तेल भी इन बीजों से ही निकाला जाता है। तो इस वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखें, तभी आप इससे फ़ायदा हासिल कर पाएंगे। और इस कार्य खैर में शामिल होने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिए, ताकि इसकी रीच बढ़ पाए, ताकि इंसान ज़ात की तक आपकी ये फैलाई हुई अच्छी बात जो है किसी मरीज़ तक पहुंच पाए और वो इससे फ़ायदा हासिल कर पाए। सबसे पहला नुस्खा नोट कीजिए, अलसी के बीजों को जलाकर उनको राख बना लें। अब इस राख को बिल्कुल आपने छान कर साफ़ करके किसी डब्बी में बंद करके रख देना है। कहीं भी जो है आपको ज़ख़म बन जाए, कोई फोड़ा फंसी हो जिसमें से बिल्कुल पीप निकल रहा है या खून बह रहा है, वहाँ पर आप ये राख डाल दीजिए, फ़ौरन से खून बंद हो जाता है। ये बेहतरीन दाफ़े तअफ़ुन है, यानी कि एंटीसेप्टिक है। बहुत अच्छी तरह से आपके ज़ख्मों को ये ख़राब होने से बचाता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है। बहुत जल्दी आपके ज़ख़म ठीक हो जाते हैं। अलसी बेहतरीन मुखरिज बलगम है और ये खांसी के लिए इंतहाई ज़्यादा मुफीद है। इसके लिए आपने अलसी को बारीक पीस के अलसी के बीजों को, और मसलन अगर आपने 20 ग्राम अलसी के बीज पीस लिए हैं तो इसमें 5 ग्राम आपने खुश्क धनिया डाल देना है और इनको बिल्कुल बारीक पीस के बिल्कुल इनका सफ़ोफ बना लेना है, बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है। अब आपने ये शहद में मिला लेना है। मसलन अगर ये 25 ग्राम है तो आपने 50-60 ग्राम शहद ले लेना है, इसमें मिला लेना है, एक तरह की माजून सी बन जाएगी। अब आपने ये 1 चम्मच दिन में 3 से 4 मरतबा चाट लेना है, बहुत अच्छी तरह से। अगर आपको गले की तकलीफ़ है, गले में सोजन है, गले में खराश है, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। और ये मुखरिज बलगम है, बलगम को छांटता है, बलगम को निकालता है, बलगम को ख़त्म कर देता है। बहुत अच्छी तरह से आपकी खांसी इससे रफ़ा हो जाएगी। ये खांसी के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। कभी कभार ये होता है कि आपको शदीद खुश्क खांसी लग जाती है, जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा खांसते हैं और आपका गला जो है वो सूज जाता है, गला दर्द करने लगता है, गले में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 कप में एक छोटी चाय वाली चम्मच जो है वो आपने या पौन चम्मच डाल देना है अलसी के बीजों का, और इसको बिल्कुल चाय की तरह बनाएं। अगर चाहें तो इसमें शहद मिला लें तो क्या ही बेहतर हो जाता है ये। फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता एक एक घूंट करके पिएं। तेज़ गर्म नहीं पीना बिल्कुल, और जल्दी जल्दी से नहीं पीना, ये आपको उल्टी भी करवा सकता है, क्योंकि ये बेहतरीन मुकई भी है। उल्टी करने से भी ये फ़ायदा होता है कि इसकी अगर उल्टी आपको पीते हुए आ गई तो ये उल्टी से भी बलगम को ही खारिज करता है। तो इसके लिए अगर आप उल्टी नहीं करना चाहते तो आप कोशिश करें कि इसको आहिस्ता आहिस्ता पिएं और इसमें शहद भी शामिल करें। तो ये बहुत अच्छी तरह से गले की सोजन, गले की दर्द, गले की खराश को बहुत अच्छी तरह से दुरुस्त कर देता है और बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। अगर मकसद ये है कि अलसी के इस्तेमाल से उल्टी आ जाए, ये मुकई बतौर मुकई इसको इस्तेमाल करें, यानी कि इसके इस्तेमाल से उल्टी आ जाए तो पानी के साथ इसको, जैसा कि सरदाई वगैरह घोटते हैं, इस तरह से तकरीबन 2 चाय वाली चम्मच या 1.5 चम्मच आपने घोट लेना है अच्छी तरह से। उसमें 1-1.5 कप या 2 कप पानी के इसमें शामिल करके इसको जोश देना है और फिर ये पी लेना है। बहुत जल्दी आपको ये उल्टी लाता है, बहुत जल्दी इससे उल्टी हो जाती है। लेकिन ख़ास बात यह है कि ये उल्टी भी बलगम ही की करवाती है। इससे बहुत अच्छी तरह से आपका सीना साफ़ हो जाता है, फेफड़े साफ़ हो जाते हैं, गला साफ़ हो जाता है,
बलगम की उल्टी आ जाती है। तो अगर उल्टी करना चाहें तो ये नुस्खा लाजमन इस्तेमाल करें। ये बेहतरीन मदर बोल है, यानी कि डायूरेटिक है, पेशाब आवर है। पेशाब की कोई तकलीफ़ हो, गुर्दे में हो इन्फेक्शन, मसाने में हो, पथरी हो, तो ये पथरी को भी बहुत अच्छी तरह से खारिज कर सकता है। तो इसके लिए और बेहतरीन ये दाफ़े तहफ़ुन है, यानी कि एंटीसेप्टिक है। आप अच्छी तरह से इसका जोशांदा बनाकर, इसका खस्यांदा बनाकर पी सकते हैं। तो इसमें दिन में 2 मरतबा आप पी लीजिए। बहुत ही अच्छी तरह से ये पेशाब आवर है, बहुत अच्छी तरह से आपकी इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। सोजाक हो, चाहे परमेल हो या कोई भी इन्फेक्शन हो, उसको बहुत अच्छी तरह से ख़त्म कर देता है। बतौर सफ़ूफ़ अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहें तो ये तकरीबन 1 चम्मच से लेकर सवा चम्मच तक, यानी कि 1 चाय वाली चम्मच से लेकर सवा चाय वाली चम्मच तक इसकी मिकदार खुराक है। आप ऐसा समझें कि 5 ग्राम से 7 ग्राम तक इसकी मिकदार खुराक है। या आप बतौर पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं इन तमाम फ़वाइद के लिए। और इसकी ख़ास बात यह है कि अलसी का पलटस शायद आपने सुना होगा अपनी नानी दादियों से। तो इसका पलटस बनाने के बहुत से नुस्खे आते हैं, लेकिन आप सिर्फ़ और सिर्फ पानी से इसको कूट कर अच्छी तरह से इसका लेप कर दें या पलटस बांध दें तो बहुत अच्छी तरह से, अगर पस बन चुका है उस फोड़े फंसी में उस जगह पर, तो वो बहुत अच्छी तरह से उसको फाड़ कर वो पस वहाँ से निकाल देता है और साफ़ कर देता है उस फोड़े फंसी को। अगर पस नहीं बना तो फिर ये करता है कि वहाँ पर जो सोजन है, तकलीफ़ है, दर्द है, उसमें कमी लाता है और बहुत अच्छी तरह से सोजन कम हो जाती है। तो अलसी का पलटस मारूफ़ है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत कामन है। तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अजीज़ साथियों, अगर बतौर आप इसको सफ़ूफ़ इस्तेमाल करना चाहें तमाम फ़वाइद के लिए तो 5 से 7 ग्राम तक ये मिकदार खुराक है इसकी। ये हाज़मी निज़ाम इंहिज़ाम के लिए मुज़िर है। अगर इसकी इस्लाह मकसूद हो, बतौर सफ़ूफ़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो धनिया खुश्क आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मसलन इसकी मिकदार खुराक अगर 5 ग्राम है तो 1 से 2 ग्राम आपने इस्लाह के लिए इसमें धनिया शामिल करके इसको कूट के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा मिकदार में भी इस तनासुब से आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन याद रखें ये दवा है। हर दवा इस्तेमाल की जा सकती है लेकिन मालिज के मशवरे से। तो अगर आपको ज़्यादा जानकारी नहीं, ज़्यादा तकलीफ़ है, ज़्यादा पेचीदगी में आप मुब्तला हैं तो फिर आप अपने मालिज से ज़रूर मशवरा करें। अब हकीम हाज़िक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।